हेलो दोस्तों। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब सिल्वर टाइगर किंग और डिमोनी टाइगर किंग के बीच फाइट हो रही थी तो तब वहां पर जिनमुई भी कल्टीवेशन करके बाहर आ गई थी और उसने उस धर्मा गोरबोन की मदद से अपने कल्टीवेशन से ब्रेक थ्रू भी कर लिया था और साथ ही उसने अपने एंसेस्टर के ब्लड लाइन को भी जगा लिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। जिसके बाद हमने लास्ट में देखा कि सिल्वर टाइगर किंग तीन पर्पल किंग रियलम के पीक स्टेज के बंदों से लड़ने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा घायल और कमजोर हो गया था, जिसे देखकर डिमोनी टाइगर किंग जोर जोर से हंसने लगा था। जिसके बाद जिनमुई ने सिल्वर टाइगर किंग को खत्म करने के लिए अपने एंसेस्टर की स्पिरिट को बाहर निकाल लिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां पर हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग को खत्म करने के लिए जिनमुई ने अपने एंसेस्टर की धर्मा स्पिरिट को बाहर निकाल लिया होता है। अब ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग भी अपनी धर्मा टेक्निक का यूज कर देता है, जिसका नाम टाइगर रोअरिंग इन द वर्ल्ड है। और उस स्किल का यूज करने की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल टाइगर आ जाता है और जिसके तुरंत ही वो फॉक्स स्पिरिट और टाइगर स्पिरिट एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जिनमुई और सिल्वर टाइगर किंग भी एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं और दोनों ही एक दूसरे से टकरा कर पीछे आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर होली सिटी के दो सैनिक आ जाते हैं और उनमें से एक सैनिक तुरंत ही जिनमुई पर एरो से अटैक कर देता है, लेकिन जिनमुई उसे डॉज कर लेती है और वहाँ से नीचे आ जाती है, जिसके साथ ही सिल्वर टाइगर किंग भी नीचे आ जाता है। और तभी वो सैनिक भी से उस पर एक एरो से अटैक कर देता है, लेकिन जिनमुई उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। तब सिल्वर टाइगर किंग भी अपने स्पेस उस पर अटैक कर देता है, मगर जिनमुई उसके अटैक को डॉज कर लेती है और वहाँ से जंप करके उस छत पर खड़ी हो जाती है और अपने साथियों को यहाँ से तुरंत ही भागने को कहती है। और एक एक और वो डिमोनी टाइगर किंग को लेकर वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है, जिसे देखकर पर्पल वुल्फ अपने हाथ पे एनर्जी जनरेट करके चैंग पर हमला कर देता है उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और उस मौके का फायदा उठाकर वो वहाँ से रेड किंग कोंग को लेकर तुरंत ही निकल जाता है। अब उन लोगों को भागता हुआ देखकर चैंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो लोग तुरंत ही उनके पीछे जाने लगते हैं। और तभी हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं, जो कि इतने सारे पावरफुल बॉन्डों से लड़ने की वजह से बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका होता है, जिसे देखकर अब मिसलो उसके पास आ जाती है और उसे संभालते हुए एक हीलिंग पिल दे देती है। इस पर अब सिल्वर टाइगर किंग भी उसे खा लेता है और खुद को हील करने के लिए कल्टीवेशन करने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लुओ सुइमी और बाइसन भी आ जाता है, जिस पर अब बाइसन कहने लगता है कि चैंग और बाकी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए होंगे क्योंकि डीमंस बार बार होली सिटी पर हमला करके भाग जा रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम सभी डीमंस को एक बहुत ही मिस्टीरियस सी जगह पर देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि डिमोनी टाइगर किंग सिल्वर टाइगर किंग से फाइट करने की वजह से बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया होता है, इसलिए वो खुद को हील करने के लिए एक पिल को खाकर कल्टीवेशन करने बैठा होता है। वही उसे इतना ज्यादा जख्मी देखकर पर्पल वुल्फ उसे संभालने के लिए उसके पास आ जाता है। तब डिमोनी टाइगर किंग पर्पल वुल्फ से कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग अभी बहुत ही ज्यादा जख्मी है, इसलिए उसे खत्म करने के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है, जिस वजह से हमें इस बेहतरीन मौके को बिल्कुल भी गवाना नहीं चाहिए। और ये कहकर डिमोनी टाइगर किंग पर्पल वुल्फ को एक टोकन दे देता है और उससे कहता है कि तुम इस टोकन को लेकर सिटी के बाहर वाले खंडहर पर जाओ और वहाँ पर उस मॉन्स्टर को जगा दो। वही अब उस टोकन को देकर पर्पल वुल्फ से कहता है कि क्या ये तुम्हारी सारी पावर्स है जिन्हें तुमने कई सालों से ह्यूमन रेस में कल्टीवेट किया है। इस पर डिमोनी टाइगर किंग भी हाँ कह देता है। तब पर्पल वुल्फ उससे कहता है कि क्या हो अगर सिल्वर टाइगर किंग इस चैलेंज को एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जख्मी है। जिस पर अब डिमोनी टाइगर किंग उसे बताता है कि सिल्वर टाइगर किंग अगर इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर वो मॉन्स्टर पूरे होली सिटी को खत्म कर देगा। अब ये सुनकर पर्पल वुल्फ भी हाँ कह देता है और वहाँ से उस मॉन्स्टर को जगाने के लिए चला जाता है। अब उसके जाने के बाद डिमोनी टाइगर किंग मन ही मन सोचने लगता है और कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग मैं भी देखता हूँ कि तुम इतना ज्यादा जख्मी होने के बावजूद भी होली सिटी के लिए फाइट करते हो या फिर नहीं। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं, जो कि अभी भी कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर भूकंप आने लगता है और जिसके साथ ही सीन चेंज होता है और हम होली सिटी के बाहर एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि होली सिटी की ओर आ रहा होता है। अब ये देखकर होली सिटी के सोल्जर्स उस मॉन्स्टर को रोकने के
इसलिए उस पर लगातार एरो से अटैक करने लगते हैं। मगर इससे उस मॉन्स्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो लगातार होली सिटी के पास आ रहा होता है। अब उस मॉन्स्टर को देखकर मिस लो हैरान हो जाती है और वो कहती है कि आखिर ये कौन सा मॉन्स्टर है। इस पर अब सिल्वर टाइगर किंग उसे बताता है कि वो एक गोल्डन बेहेमोथ मॉन्स्टर है और उसके पास गोल्डन गॉड बॉडी है और उसे सभी बीस्तों का किंग भी कहा जाता है। और ये कहकर वो कहते हैं कि रूमर्स ये है कि इस मॉन्स्टर को कैसे भरा करते हैं ये सिर्फ स्पिरिट ओवरलोड रेस के लोगों को ही मालूम है। और ये कहकर वो अपने स्पेयर को पकड़ते हुए खड़ा हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग अभी भी बहुत ही ज्यादा जख्मी होता है, इसलिए मिस लू उससे कहती है कि तुम अभी भी रिकवर नहीं हुए हो, इसलिए तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। मगर इस पर सिल्वर टाइगर किंग कुछ भी जवाब नहीं देता है और वहाँ से उस मॉन्स्टर की तरफ चला जाता है। वही आप चैंग भी अपने लोगों के साथ उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है, जहाँ वो सिल्वर टाइगर किंग के पास पहुँच जाता है और उससे कहता है कि तुम अभी भी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो, इसलिए पहले जाकर तुम अपने आप को हील कर लो, हम इस मॉन्स्टर को देख लेंगे। लेकिन इस पर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि तुम लोग इस मॉन्स्टर को संभाल नहीं पाओगे और साथ ही डिमोनी टाइगर किंग बहुत ही ज्यादा चालाक है, इसलिए उसने तुम लोगों को रोकने के लिए कुछ ना कुछ प्लान बना के जरूर रखा होगा। और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग सिटी के गेट के पास आकर रुक जाता है और तभी वहाँ पर मिस लो भी उसके पास पहुँच जाती है और फिर वो उससे कहने लगती है कि ये सब श्री डिमोनी टाइगर किंग का एक प्लान है तुम्हें जान से मारने के लिए, क्योंकि वो जानता है कि तुम अभी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो। इस पर अब सिल्वर टाइगर किंग खुद से ही कहने लगता है चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं इसमें मारे क्यों ना जाऊं, लेकिन मुझे फाइट करना होगा क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन हूँ और मैं अपनी आंखों के सामने अपने लोगों को यूं ही मरता हुआ नहीं देख सकता हूँ। और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग उस मॉन्स्टर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और जहाँ वो दोनों ही एक दूसरे को लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग मीटियोर स्ट्राइक का यूज करके बहुत ही तेजी से उस मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर अब वो मॉन्स्टर भी अपने पंजों से उस पर हमला करने लगता है। लेकिन सिल्वर टाइगर किंग उसके सभी अटैक्स को डॉस कर लेता है, मगर इससे वो थोड़ा सा पीछे आ जाता है। लेकिन जिसके तुरंत ही वो बहुत ही तेजी से जाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है और उस मॉन्स्टर पर अपनी स्पीयर से अटैक कर देता है। लेकिन वो मॉन्स्टर उसके स्पीयर को अपने मुंह से ही पकड़ लेता है। ये देखकर अब सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पीयर को छोड़कर उस मॉन्स्टर पे एक जबरदस्त किक करता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को भी थोड़ा सा दर्द होता है, इसलिए वो सिल्वर टाइगर किंग के स्पीयर को छोड़ देता है और सिल्वर टाइगर किंग उसे पकड़कर नीचे आ जाता है। ये देखकर अब वो मॉन्स्टर सिल्वर टाइगर किंग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर अपने पंजों से हमला कर देता है, मगर सिल्वर टाइगर किंग उसके अटैक को डॉज करते हुए वहाँ से तुरंत ही भागने लगता है, जिस पर अभी देखकर वो मॉन्स्टर भी उसका पीछा करने लगता है। और तभी हम वहाँ पर डिमोनी टाइगर किंग और गोल्ड वुल्फ को देखते हैं, जहाँ आप सिल्वर टाइगर किंग को ऐसा करते हुए देखकर डिमोनी टाइगर किंग कहने लगता है कि सिल्वर टाइगर किंग तो बहुत ही ज्यादा चालाक है, क्योंकि वो जानबूझकर उस मॉन्स्टर को होली सिटी से ढूंढ ले जा रहा है ताकि होली सिटी को कोई भी खतरा ना हो, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। और ये कहकर वो गोल्ड वुल्फ को सिल्वर टाइगर किंग और उस मॉन्स्टर के फाइट पर नजर रखने के लिए भेज देता है ताकि वो मॉन्स्टर अपने फाइट से डिस्ट्रैक्ट ना हो। जिसके बाद हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कि गोल्ड वुल्फ को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं, जिस पर अभी देखकर गोल्ड वुल्फ उनसे कहने लगता है कि क्या तुम लोग मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अफसोस ये तुम्हारी बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप गोल्ड वुल्फ ये सब डायलॉग मार के आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसके सामने सिल्वर टाइगर किंग आ जाता है और उस पर एक जबरदस्त पंच मार के उसे ढेर कर देता है और फिर वो सैनिकों से कहता है कि इसे पकड़ कर ले जाओ और इससे डिमोनी टाइगर किंग के बारे में पता करो, जिस पर वो सैनिक भी हाँ कह देते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग बहुत ही एटीट्यूड से उस मॉन्स्टर की ओर बढ़ रहा होता है और उसके पास पहुंचकर उससे कहने लगता है कि सभी लोग तुमसे डरते होंगे, लेकिन मैं भी सिल्वर टाइगर किंग हूँ, इसलिए मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ और आज मैं तुम्हारे भाग्यों को चेंज कर दूंगा। और दोस्तों सिल्वर टाइगर किंग के ये कहते हैं ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है।